नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पूर्व अंधेरे गड्ढे की बिहार को मोदी की सरकार ने विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है। एनडीए की सरकार में बिहार और केंद्र के द्वारा जो धरातल पर कार्य हुआ है वो किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी के कार्य के बल पर जनता का रुझान एनडीए की तरफ पूरी तरह आने वाला है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में बनेगी तो बिहार की बिजली बिल जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 40 सीट और देश में 400 से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बिहार में गुंडा राज, बिहार में जंगल राज उसमें खत्म करके बिहार में विकास, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर आज बिहार में मानव को हम जान ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट, विकास और आने वाले समय में सौर ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 5 वर्षों के अंदर में हम बिजली बिल शुरू कर देंगे ताकि गरीबों को बिजली बिल देना पड़ा नहीं हो, बल्कि बिजली सरप्लस होगा, बिजली बेचने का काम करेंगे। ये मोदी जी का संकल्प। मधुबनी लोकसभा सीट से बीते दिन एनडीए गठबंधन से बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने नामांकन का पर्चा भरा। अशोक कुमार यादव ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 40 और देश में एनडीए 400 सीट जीतेगी। इसी के साथ आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। एनडीए की इस बार की जीत उस दिशा में बढ़ा हुआ एक मजबूत कदम है। अपनी 4,50,000 से अधिक मतों से बिहार में सबसे बड़े अंतर से जीत के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव विश्लेषक जो भी कहते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम बेहद चौंकाने वाला होगा। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग 370 और राम मंदिर का विरोध करते हैं। हम जीत कर गए और हमारी सरकार बनी तो जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना उसी तरह से मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनाएंगे। वहीं इस अवसर पर सांसद संजय झा ने कहा कि देश में जो काम हुआ है उसे गिनाया नहीं जा सकता। बहुत काम हुए हैं। बिहार में 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं एमएलसी डॉक्टर सुनील चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव देश के निर्माण, सबों के संपूर्ण निर्माण, विकास के लिए है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। माथा में केसरिया बांध कर, पट्टी बांध कर आज इधर लागल मधुबनी में कि नरेंद्र मोदी जी के सब जो कार्यकर्ता, हनुमान रूपी कार्यकर्ता आज मधुबनी के धरती पर सब आदमी उम्मीद का आ चुके लोग कार्यक्रम से लगा कि मधुबनी के जनता कि पुनः नरेंद्र मोदी जी के देशों में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूर्ण आशीर्वाद दिएगा। मधुबनी के धरती पर उतर चुकला बंधु बाबा भाषण हम नहीं दे, हम पत्रकार से होना से पूछना कि हम चुनावी मुद्दा क्या है। हम कहते हम सबके चुनावी मुद्दा एक कहता है सिर्फ विकास 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 और विकास हमारा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो काज भेजा। महाराजगंज लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी और न्यू वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपना नामांकन करने पहुंचे। वहीं अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास जय श्री राम के नारे भी लगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शनिवार 4 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सिग्रीवाल सुबह करीब 10 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया। इसके बाद हरपुर, शिवालय, किशनपुर, जलालपुर जाएंगे और नामांकन समारोह सह आशीर्वाद सभा को संबोधित करेंगे। कैमूर जिले के दुर्गावती में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बक्सर से बीजेपी का जमानत जब्त होगा। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन 10 साल के भीतर विकास के कौन कौन से कार्य किए गए हैं ये जनता के सामने नहीं कह पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर बनवाया,
धारा 370 को खत्म किया, लेकिन ये कोई विकास की बुनियाद नहीं है। लाखों युवा बेरोजगार है, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो रही है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से छलावा किया है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी की बात ना करते हुए किसी और मुद्दे पर बात कर रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के संविधान को संजोने का काम करती है। इस बार जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, इसलिए बक्सर संसदीय क्षेत्र में बसपा की जीत होगी। साथ ही पूरे बिहार में लगभग 40 सीटों में दर्जनों सीटों पर बसपा चुनाव जीतने जा रही है। बता देता हूं, बहुत तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन बक्सर में जरूर मैं बताने की स्थिति में हूं कि बक्सर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है। ये जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता से सरोकार नहीं है, जनता के विकास की बातों को नहीं करना चाहते हैं। जनता में विकास क्या किए हैं आज तक 10 साल के शासन में, उसकी बातें नहीं रखना चाहते। ये बात रखना चाहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने धारा 370 हटा दिया। ये विकास की बुनियाद नहीं है। हम किसानों की बात करना चाहते हैं कि हमारे बक्सर लोकसभा में क्या किसानों के खेत में पानी पहुंच पाई, क्या किसानों के फसलों के दाम दोगुना हुआ, क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिला, महंगाई कैसे कम होगी, इन पर कौन बात करना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों से, जो मुद्दे हैं उनसे भाग करके कहीं और दूसरे मुद्दों को खोज करके लाना चाहती है। इन सब मुद्दों पर जनता भी समझ चुकी है कि यथार्थ मुद्दे नहीं हैं, जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता के मुद्दे पर जनता चुनाव लड़ेगी और इस बार इनको बक्सर लोकसभा से इनकी जमानत जब्त करने का काम है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के मोहनिया विधानसभा में इंडिया गठबंधन की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सासाराम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए मनोज कुमार ने कहा कि बीजेपी में जो लोग चले जाएं वो दूध के धुले हो जाएंगे। हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं कि गंगा जी पवित्र हैं, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी सबसे ज्यादा पवित्र हो गई है और गंगा जी दूसरे नंबर पर आ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रवादी के मुद्दे पर मनोज ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैं ही नहीं मेरा पूरा पूर्वज राम के नाम को अपने आगे लगाता रहा है। हमारे कटकड़ और रग रग में राम बसे हुए हैं। सासाराम से जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि किसानों की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य पर हम काम करें, जो 10 सालों में नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा में जो लोग चला जाए वो दूध का धोया हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग तो यही सुने थे कि गंगा जी पवित्र हैं, लेकिन आज का डेट में सबसे ज्यादा वही लोग पवित्र हो गए, पहला नंबर पर पवित्र हो गए और गंगा जी दूसरा नंबर पर आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है कि कौन अपराधी है क्या है, नहीं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार जनता समझ चुका है कि इलेक्शन में कितना लोग खड़ा होता है, कहां के लोग खड़ा होते हैं, ये मायने नहीं रहेगा। इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है कि इलेक्शन से पहले उनके साथ में कौन था, इलेक्शन के बाद कौन होगा, ये जनता यहाँ का निर्णय कर लिया है। और इस बार दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सासाराम पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। आपके मीडिया को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया के धर्मगंज मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन वाला बताया, तो दूसरी ओर लालू परिवार को बिहार का खजाना लूटने वाला कहा। अररिया में बाबा मद्देश्वर और बाबा सुंदरनाथ को नमन करने के बाद जनसभा में पहुंचे जेपी नड्डा ने अररिया सीट पर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह की जीत का दावा किया। जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, सभी गठबंधन के नेता जमानत पर हैं या जेल में हैं, आधे जेल में हैं, बेल पर हैं। लालू और राहुल की मटल वाली दोस्ती, फारूक अब्दुल्ला, लालू यादव, मुलायम, बादल, केसीआर, करुणानिधि, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सभी परिवार की पार्टी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में ऑटोमोबाइल मार्केट हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जापान को पछाड़ कर
ऑटोमोबाइल मार्केट में एक ऑटोमोबाइल तीसरे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मिथिला का दौरा किया। यहां पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में किसान मोर्चा जिला महामंत्री राजीव झा, जिला उपाध्यक्ष फेकू यादव, बीजेपी नेता कुंदन प्रताप सिंह ने मधुबनी आने पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज वाहक है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग अनीति और अत्याचार के संवाहक हैं। अपने संबोधन में मनोज सिंह ने किसान मोर्चा का इस चुनाव में सहभागिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश किसानों का देश है। देश की तरक्की में किसानों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार किसान हितैषी है। किसानों के हित में कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे श्री सिंह ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार का आंकड़ा छुएगी और पुनः तीसरी बार सरकार बनाएगी, जिसमें मधुबनी और बिहार का भी अहम योगदान रहने वाला है। 5 किलो मुफ्त राशन का बात ले लीजिए, 5 लाख रुपए इलाज का बात ले लीजिए, किसान सम्मान निधि का बात ले लीजिए जो 6,000 रुपया मिलता है। और इस ढंग से मिलता है कि यदि 10 कट्ठे के जमीन में 6 भाई हम लोग हैं तो 6 को 6,000 रुपया मिलता है। हमको नहीं लगता है कि विश्व के किसी कोना में इस तरह का योजना हो कि 10 कट्ठा जमीन पर 36,000 रुपया मिलता हो किसी परिवार को। और अभी के डेट में जो मोदी जी ने घोषणा किया है कि आप 1 लाख कमाने वाले हो या 1 अरब कमाने वाले हो, यदि 70 साल आपको उम्र होगी तो आपको 5 लाख का इलाज फ्री में मिलेगा। तो ये सारे जितनी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजना से किसान परिवार को जो लाभ है उतना लाभ किसी परिवार को नहीं। और मोदी जी ने घोषणा किया है कि अब देश में 4 ही समाज रहे, 4 ही वर्ग रहे। ये जो जाति और धर्म के में बांट करके जो कांग्रेस और राजद के लोग राजनीति करते हैं वो चलेगा। अब केवल किसान होगा, युवा होगा, महिला होगी और गरीब होगा। हमको लगता है ये चारों वर्ग एक किसान परिवार में कहीं न कहीं मिल जाता है। सभी किसान के घर में युवा है, सभी किसान के घर में महिला है और अधिकांश किसान गरीब हैं देश के। तो मेरे कहने किसान तो है ही। तो मेरे कहने का मतलब जब किसान के परिवार पर ही फोकस करते हैं, माननीय मोदी जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसान नेता को, किसान के संगठन को, किसान परिवार को जिम्मेवारी अहम हो जाती है। अब हम आते हैं चुनाव पर। भाई साहब, चुनाव तो केवल मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी के विरोध में कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। जितने विरोधी हैं उनसे पूछा जाए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो किसको बनाना चाहते हैं, वो नाम आज तक तय नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? सोनिया जी राहुल गांधी के लिए लड़ रही हैं। खबर बिहार के बनमनखी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर बाल भारती स्कूल के पास एक गोदाम में नशीले कफ सिरप और नशीली इंजेक्शन मिलने की सूचना मिली। वहीं बनमनखी पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक दवा व्यवसायी विजेंद्र शाह के घर और गोदाम से 43 कार्टून कफ सिरप और नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया और गोदाम के स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। स्टाफ के घर से 2 बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिसकी डिक्की में नशीला कफ सिरप और नशीली इंजेक्शन बरामद किए गए। नशीली कफ सिरप की बाजार मूल्य 9.5 लाख रुपए और नशीले इंजेक्शन की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बनमनखी पुलिस पदाधिकारी हुलास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 2/5/2024 को बनमनखी थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप एवं नशीला इंजेक्शन बाल भारती स्कूल के सामने स्थित एक गोदाम में रखा हुआ है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई एवं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ गठित टीम के द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में बाल भारती स्कूल के सामने स्थित गोदाम से कोडीन युक्त कफ सिरप एवं नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया। उसी के पास से वहीं पर खड़े करण कुमार, पिता सतीश चौधरी
साकिन धीमा, वार्ड नंबर 20, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया के उनके बाइक से भी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज रोड स्थित स्थानीय कार्यालय में जन सुराज के नेताओं ने एक बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। दिनों जिला परिषद की गिरफ्तारी पर जेल भेजने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया था। आपको बता दें कि पुलिस पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया गया। दरअसल जन सुराज के नेता और जिला परिषद सदस्य और पुलिस के बीच हुए विवाद मामले के बाद जिला परिषद सदस्य विकास कुमार सिंह समेत जन सुराज के कई नेताओं ने एक बैठक आयोजित कर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान विकास कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कुछ पार्ट का वीडियो शूट कर वायरल किया गया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा जिस पुलिसकर्मी के साथ झड़प हुई उसी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर धारा निर्धारित की गई है। ये एफआईआर करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई, जो कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिससे पुलिस को लगा कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। जनसुराज के लोकप्रियता को दबाने के लिए इसके पहले के जो राजनीतिक दल हैं उसे लग रहा है कि हमारी जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि जहां पर भी जनता के खिलाफ किसी भी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है या जनता को परेशान किया जा रहा है, जनसुराज के एक एक नेता हम लोग साथ मिलकर उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मधुबनी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैद एसएसबी ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए भारतीय मुद्रा, नेपाली मुद्रा और प्रतिबंधित दवाइयों सहित एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। वहीं भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 278 से 300 मीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 300 ml की 60 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब, 375 ml की 16 बोतल, 180 ml का 1 बोतल विदेशी शराब सहित एक बाइक जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान तस्कर एसएसबी जवानों को देखकर शराब सहित बाइक छोड़कर फरार हो गए। तो सीमा पर एसएसबी और पुलिस के द्वारा किए गए संयुक्त कार्रवाई में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्यक्षेत्र भारत नेपाल सीमा चौकी हटने की जिम्मेदारी में सशस्त्र के जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के NH 227 पर बीते दिन अग्निशमन विभाग के वाहन की चपेट में आने से एक 8 माह की गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 28 वर्षीय नजमुल खातून सुबह करीब 7 बजे दूध लेने के लिए दुकान जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से लौकही की दिशा में आ रही अग्निशमन विभाग की वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर आगजनी करते हुए अपना आक्रोश भी जताया। आक्रोशित लोगों की तरफ से करीब 3 घंटे तक NH को जाम किया गया और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपित अग्निशमन वाहन चालक को पकड़ लाने की मांग की। हालांकि सूचना पर पहुंची लौकहा ललमनिया थाना पुलिस और सीओ की तरफ से काफी प्रयास के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क को जाम से मुक्त कराया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि चतुर्भुज पिपराही नटवा टोल का मोहम्मद शहजाद के 28 वर्षीय पत्नी नजमुल खातून सुबह करीब 7 बजे दूध लेने के लिए दुकान जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से लौकही की दिशा में आ रहे अग्निशमन विभाग की वाहन ने उसे ठोकर मार दी और घटना के बाद महिला को सड़क पर छोड़कर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। देखते ही घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और इसी दौरान गांव के ही 2 युवक बाइक से उक्त वाहन को पकड़ने के लिए पीछा करने पर अग्निशमन विभाग के वाहन का चालक उसे भी ठोकर मारकर फरार हो गया। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना के अंतर्गत कोबरा गांव का मामला है, जहां पर युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिससे परिवार में मातम का माहौल छा गया। परिजनों का कहना है कि मृतक का मीठी नाम की विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसे लगातार
धमकी भी मिल रही थी। वहीं मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि मेरे पति को मारकर फांसी से लटका दिया गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मार के फांसी लटकाया। अच्छा, कौन? तमील, तनवीर, मिस्टर, रिहान, नन्नू। अच्छा, आगे आपको कितना बाल बच्चा है? दो ठो लड़की। ये गोद में ये बच्चा का कितना दिन हुआ अभी? 15 दिन। 15 दिन। क्या है मतलब लड़का? बेटे। दोनों तो बेटी है। और आगे क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? फैसला करना चाहते हैं कि बच्चा को जिंदगी कैसे कटेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।